सीताराम लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा साथ नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में भगवान राम और जानकी सीता वन के ओर प्रस्थान करने से पहले लक्ष्मण जी अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भगवान राम से वन जाने का अनुरोध करते हैं। और माता सुमित्रा, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता हैं, उन्होंने भगवान राम और सीता को लक्ष्मण जी के पिता और माता के समान संज्ञा दे करके अनेकों सुफल भावनाओं की कामनाओं के परिणाम स्वरूप जब भगवान राम 14 साल का वनवास अनेकों संघर्षों के लिए करने के लिए तैयार हैं, तो लक्ष्मण जी से कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमको भगवान राम का सानिध्य और जानकी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, यानी अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, तहें दिवस जहाँ भानु प्रकाश हो। ये सुमित्रा माता कहती हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। तो गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, देवता हैं और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। ये नीति कहती है, मर्यादा कहती है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन सुमित्रा जी के मन स्थिति के अनुसार उस परिवेश में कैसे उनकी मनस्थिति का वर्णन किया है। मित्र श्री या फिर रामचंद्र जी तो प्राणों से भी सबके प्रिय है, जो अंतर्यामी है, साक्षात ब्रह्म के स्वरूप है और हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सगा है। किसी प्रकार का कोई स्वार्थ निस्वार्थ भाव से काम को करने के लिए 14 वर्ष के वनवास, जहाँ एक और राजाभिषेक की तैयारी के परिणाम से अनेक भौतिक सुखों की आसक्ति के से उनका जीवन कितना सामर्थ्यवान होता, कितना भौतिक सुख प्राप्त करते, लेकिन परोपकाराय संता विभूतयो की अनुभूति को अपने अंतःकरण में विराजित करते हुए भगवान राम ने त्याग और आदर्श की पराकाष्ठा को, परिणति को, मानव चेतना को हमेशा के लिए मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया और सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को भगवान राम की सेवा करने के लिए पूर्ण समर्थवान समझा और कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान राम और जानकी जी का सानिध्य तुमको प्राप्त हुआ है। और मैं जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं इस संसार में, इस सृष्टि में, वे सब राम जी के नाते ही हैं। भगवान राम जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी सेवा रत रहें, पूजनीय और परम प्रिय ऐसे परमात्मा को मानने के भाव रखते हैं, तो अपने हृदय अंकन में ऐसा विचार कर, चिंतन कर, मंथन कर, ऐसा जानकर हितार्थ उनके साथ बन जाओ और जगत में, इस संसार में मनुष्य जीवन यापन करने बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव तन पा करके शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी विराजमान हुए। भगवान राम ने दशरथ जी के वहाँ जन्म ले करके अपने चारों भाइयों के मनोबल को, उनके कार्य क्षेत्र को
और रामचरित मानस की मर्यादा को किस प्रकार से मानव चेतना के लिए सृजित किया। आज हम उन्हीं के परिणाम स्वरूप मानवता और धर्म की पराकाष्ठा से परिपूर्णित होते हैं। तो ऐसे अवसर पर सुमित्रा जी कहते हैं, भूरि भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन साणी सलू कीन राम कबू। अगर माता सुमित्रा के अंतःकरण में बिल्कुल भी स्वार्थ होता, लोभ होता, क्रोध होता, मोह होता, अनेकों विषय वस्तुओं से अगर वह विराजित होती तो कभी भी अपने पुत्र को इस प्रकार की शिक्षा सीख नहीं देती। लेकिन लोक कल्याणकारी कार्य करना, सर्वहित सुखाय की जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से अभिप्रेरित, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग हुई। इन भावों से अभिव्यक्ति अंतः चेतना में इन भावों को सृजन रखते हुए तब माता सुमित्रा ने कहा कि हे लक्ष्मण, जब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे, जब भगवान रामचंद्र जी वन जाने के लिए मान गए, तो मैं बलिहारी जाती हूँ। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मेरे समान तो तुम बड़े ही सौभागी, मेरे पुत्र का नाम उजागर होगा, भगवान राम का सानिध्य उनको प्राप्त हो रहा है। जो तुम्हारे चित्त से छल और किसी प्रकार का भी अपयश, अपकीर्ति, संशय छोड़ करके श्री राम के चरणों में तुमको स्थान प्राप्त हुआ, तुम धन्य के भागी हो। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन करके कल के प्रसंग में भगवान राम पर बुझाने पर और अयोध्या को माता पिता गुरु स्वामी सिखो, सिर धरि करहि सुभाय, लहूँ लाभ जिन जन्म करो नतर जन्म जग जाए। यानी जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को साधक की सिर चढ़ाकर अपने सिरोधार्य करके उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ इस संसार में पाया है। वही तो जगत में जन्म, नहीं तो इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। और असजीय जाति सुनो सिख भाई, करो मात पितु पद सेवकाई। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को अनेक बातों से समझाया कि हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर सोचकर मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। यह बहुत ही अच्छा अवसर है। भरत शत्रुघ्न इस समय यहाँ पर नहीं, अपने ननिहाल में हैं। महाराज वृद्ध है, चौथी अवस्था में है, और उनके मन में मेरा बहुत ही दुख होगा, क्योंकि मैं बन जा रहा हूँ। मेरा बन जाने का कारण तुम जानते हो कि वरदानों की पूर्ति, अपने माता पिता के कहे हुए बातों का किसी प्रकार से उल्लंघन न करते हुए संकल्प शक्ति को हमेशा के लिए सिद्धांतों की पराकाष्ठा को परिमार्जित करने के लिए जो जीवन दान हमें मिला है, उसका हमको अभीष्ट रूप से किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। हम इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाना, यह मुझे उचित नहीं लगता है। अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। यहाँ का गुरु है, माता है, पिता है, प्रजा है, परिवार है, सभी की कौन जो दुख होंगे, कठिनाई होगी अवध में की, इस भार को कौन अपने सर के ऊपर लेगा। और जिस राज्य में जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, तो ये हमारे परीक्षा का स्थल है, परीक्षा का समय है। ऐसे समय पर जो राजा अपने प्रजा की रक्षा करने में निपुण नहीं रहता है, वह नरक का भागी होता है। यह नीति कहती है। इसीलिए भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी कहा कि रहूँ करऊँ सब नर कर तो, यानी अब तुम
वहीं रहो और सबका संतोष करते रहो। न तो तात हो वहीं बड़ दोषू, अगर तुम बन जाने की जिद करते हो। इससे बड़ा दोष हमारे रघुकुल के रघुवंश में हम दोष के पात्र हो जाएंगे। और ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। और यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हुए। उनका अंतःकरण नहीं माना, क्योंकि भगवान राम के ही सानिध्य में वह बचपन से रहे और शीतल वचनों से वे सूख गए। यानी वह बहुत ही जैसे छुई मुई होती है, छुई हुई के पेड़ पर अगर हम स्पर्श करते हैं तो वह तुरंत ही मुरझा जाती है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी जो है मुरझा गए। और पाले में जिस प्रकार कमल के खिलते हुए कमल में जब पाला गिर जाता है तो पाला सूख जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है और वह अपना समस्त जो रहस्य है, प्राकृतिक रहस्य है, उसको समाप्त कर देता है। प्रेम वश लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर देते हुए नहीं बना उनके कंठ से। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस चलेगा। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, न मैं अवध का राज्य संभाल सकूँगा। और हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, जो मर्यादित है, नीति संगत है, पर मुझे अपनी कायरता से यह मेरे लिए बहुत ही दुस्सह है, अगम है और मेरी पहुँच से बाहर है। तो शास्त्र और नीति तो यही कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, वो इसी नीति को कहते हैं, यह मुझे मालूम है। मैं तो प्रभु श्री आपके स्नेह में हमेशा जीवन भर पला हुआ हूँ। जब मैं बच्चा था तभी से मैं आपके सामने में रहा हुआ हूँ। और कहीं और आप ही विचार कीजिए कि कहीं मंदराचल पर्वत को हंस कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। अर्थात इतने बड़े अवध के राज्य को क्या मैं संभाल सकता हूँ, मैं इस योग्य हूँ। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, अपनी मेरे अंदर जो आपकी शक्ति के बिना मेरी शक्ति निस्सार है। आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही देव। तो इस संसार में जहाँ तक दोस्तों स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने भी गाया है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे दयालु, हे सबके हृदय की बातों को जानने वाले, मेरे तो ये सब कुछ केवल आप ही। धर्म और नीति के उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य, मान मर्यादा, सम्मान प्यारा हो। किंतु जो मन, वचन और कर्म के चरणों में ही प्रेम कर सकता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह त्यागने के योग्य है। तो करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समझाए उल्लाय प्रभु जान स्नेह। दया के समुद्र श्री रामचंद्र के भले लक्ष्मण जैसे भाई के कोमल और वचन युक्त यानी नम्रता युक्त वचनों को सुनकर के उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर उनको समझाने का प्रयास किया और कहा, माँ गहूँ विदा माँ दुसन जाई, आवहूँ बेग चलऊँ बन भाई।
जब भगवान राम की एक न चली, लक्ष्मण पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित थे और मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयं लाग बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा कि हे भाई, जाकर अपनी श्री माता से विदा की आज्ञा मांगो, जल्दी ही वन को चलो। तब भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इस प्रकार से आतुर देखकर, भयावह देखकर, उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए और उनको पूरा समर्पित भावों से उजागर देखते हुए, उनकी विषमता थी, उन्होंने वह प्रतिबद्ध हो गए रघुकुल ने कि श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी जब लक्ष्मण जी ने सुनी तो वह आनंद में विभूत, आनंद में विराजित हो गए और धर्म और अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई। बड़ी हानि जो उनको होने वाली थी वह हमेशा के लिए दूर हो गई और वह लाभ के भागी बने। तो वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास जाते हैं और मानो कि अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, इतना ऐसा एहसास उनको हुआ। अपार अनुभूति होने जाकर माता के चरणों में सिर नवाया, आशीर्वाद प्राप्त किया और माता सुमित्रा ने उदास मन देखकर उनके कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से सुनाई और सुमित्रा जी ने कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग को देखकर शाम हो जाती। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ है, स्नेहवश काम बिगाड़ देगी क्या माता। इसीलिए वे विदा मांगते हुए उनसे संकोच करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या यहाँ रहने को कहेगी, क्योंकि माता के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अपने भावों से समझा सकते हैं, अपनी वेदनाओं से समझा सकते हैं। तो सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी समुझ सुमित्रा राम सियो रूप सुशी स्वभाव नभ सदैव लगी धरे सिरु पाप में दीन किया। तब सुमित्रा जी ने अपनी अंतःकरण से कहा कि श्री राम और सीता जी के रूप सुंदर और शील स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह यानी घात लगाया है। अवध में इतना बड़ा घात आज तक किसी ने नहीं करा। तो परंतु समय जब विपरीत होता है, जानकर धैर्य धारण करना की सीख उन्होंने दी। स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हितात जानकी जी तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता के समान हैं। रामचंद्र जी तुम्हारे पिता के समान हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास है वहीं अयोध्या है और जहाँ सूर्य का प्रकाश हुआ है वहीं दिन। ये सृष्टि की रचना है। यदि निश्चयी सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जब आज तक तुम हमेशा उनके साथ भी शांति में रहे हो तो इस विपत्ति के समय उनका साथ छोड़ देना यह नीति के विरुद्ध है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान, यानी जिस प्रकार हम अपने प्राणों की सेवा करते हैं उसी प्रकार करनी चाहिए। फिर श्री राम जी के प्राणों के प्रिय हो, उनके हृदय के टुकड़े हो। हृदय जीवन है। सभी के स्वार्थ रहित भावों को रखते हुए जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही, उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही प्रशंसा से पूजनीय और परम प्रिय
मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर, विचार कर, सोच कर, मंथन कर हितार्थ उनके साथ बन जाना जगत में तुम्हारे जीने का सही स्वरूप है। यानी संसार में अगर भगवान ने तुमको अवतरित किया है तो उनके साथ ही जानना तुम्हारा नीति संगत है, मर्यादा के अनुकूल है। तो अंत में माता ने कहा कि मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ। भगवान राम, हे पुत्र मेरे समेत जो तुम जैसे पुत्र पैदा हुए हैं वह सौभाग्य के पात्र हैं, और जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम के चरणों में अनुरक्त हैं तो उनका जीवन धन्य है। वो हमेशा के लिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की पराकाष्ठा से परिपूर्णित है। ऐसा अवसर जीवन में हर एक को नहीं मिलता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो लू जानी, तुम कपाल जापत अनुकूला, ताहिनी जापत तुविध भवसुला। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काव नहीं जापा। तो भगवान जहाँ पर भी रहेंगे, वन में रहें, अवध में रहें, उनको किसी प्रकार के दैहिक तापों का कोई भी प्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ेगा। उनके साथ तुम्हारा भी यश, मान, सम्मान जो हो रहा है, इसलिए तुमको बन जाने के लिए रोकना मैं नीति संगत नहीं समझती हूँ। तुम शहर से बन कर। तो माता के इस प्रकार के भावों को सुन करके तब जो है श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त करने की आज्ञा दी। चित्त में छल छोड़कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते रहना और कभी भी स्वार्थ निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा करना और रघुवंश की नीति को हमेशा सजीव रखना। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन जाए। तो इस प्रकार से माता सुमित्रा के द्वारा कहे गए, लक्ष्मण की माता के द्वारा कहे गए वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी के अंतःकरण में जो शेषनाग के अवतारी थे उनको अपार हर्ष की अनुभूति है। दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा। आज दोस्तों यानी 12 मई 2025 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन बुध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस तिथि को भगवान बुध देवता का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने समस्त राजपाट को छोड़ करके यानी एक पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन करके मानव चेतना को जगाने का भाव व्यक्त किया। और आज तक भी हम बुद्ध भगवान के नीति के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार, उनके जीवन जो अपार भौतिकवादी सुख में जी रहे थे, लेकिन मानव कल्याण के लिए गरीब, दीनहीन, ज़रूरतमंद और बहुत ही दीन बंधुओं के, दीन लोगों के रक्षार्थ, उनकी सेवार्थ जो कार्य उन्होंने किया, उसी के अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा का दिन हमारे ज्ञान चक्षु को, मानवता, मानव धर्म को और मानवता में सबका सवाल, अभिव्यक्ति की आज़ादी और मानव मात्र के कल्याण और निस्वार्थ सेवा भावों को से हमारे अंतःकरण को जागृत करने का पुण्य दिन है। आज पूर्णिमा का शुभ अवसर है दोस्तों। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का दिन है। इस दिन रवि योग का संयोग, बलियान योग और उसके बाद स्वाति नक्षत्र और बहुत ही यानी महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है।
आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:49 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 11:18 से 1:05 तक। और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:14 से 5:02 तक। आज का राहु काल, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 7:04 से 8:55 तक प्रातः। और सूर्योदय आज 5:32 तक और सूर्यास्त जो है 7:03 तक होगा। आज पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। अगर किसी को आशिकी काम से अगर जाना है तो घर से पान का पत्ता चबा करके अपनी यात्रा कर सकते हैं। भगवान सूर्य यानी भगवान शिव की आराधना करते हुए। तो इसी प्रकार दोस्तों आज सोमवार का दिन है। वैशाख माह के सोमवार का दिन है। सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव में जल अर्पित किया जाता है। ओम सत्यं शिवम सुंदरम। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब शिव ही सर्वमान्य थे। तो सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी और पालनकर्ता और विध्वंसकारी भी माने जाते हैं। शिव के संबंध में अनेक गाथाएं हैं। वेदों में, शास्त्रों में अनेक रहस्य हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव का ही सानिध्य था। प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहे, ऐसा हमारे वेद पुराण कहते हैं। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से हुआ था। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण का वध करके त्रेता युग में रामेश्वरम में भगवान शिवलिंग की स्थापना की थी। और शिव हमेशा भगवान राम के रामचरितमानस में भगवान शिव ने रामचंद्र जी के प्रत्येक रहस्य का जिस प्रकार से संवाद पार्वती से किया है वह अभूतपूर्व है। सुंदर वस्तुओं के ग्राह्य यानी शिव में ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित करने का भाव प्राप्त हुआ। सृष्टि में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही ग्राह्य होती हैं। शिव को ही दोस्तों ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषदों में एक जगह कहा गया है, तमीश्वरांग परम महेश्वरं तंग देवतानां परं च देवतां पतिं पतिनां परं पदस्थाद सीधाम देवं भूमि समीश्वर। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना और ब्रह्मा कहलाए। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। ब्रह्मा और विष्णु के नाम से शिव का नाम कल्याणकारी है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं में उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान हैं। उन्होंने मानव के ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए भी अनेकों बार विस्फान किया था और नीलकंठ वो कहलाए। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने देवताओं की लाज को बचाने के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ जब देवता और असुरों में हुआ था तो शिव ने विस्फान करके देवताओं को विपत्ति से मुक्त किया। तो ऐसा कल्याणकारी कार्य देवता नहीं कोई और नहीं है। ऐसा कल्याणकारी कार्य करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि का सृजन, सृष्टि का संचार और सृष्टि की संहार करने का भाव अवतरित किया गया। शिव सूर और असुर दोनों में पूजनीय देवता माने गए हैं। शिव में सबसे कल्याण, सबके कल्याण की भावनाओं का
भाव है। और शिव यानी सृष्टि की विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने के लिए असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया। और पुराणों में इस प्रकार का वर्णन है, जैसे त्रिपुर है, रावण है, महिषासुर है, भस्मासुर है आदि असुरों को भी भगवान शिव ने वरदान देकर महान बनाया। और रावण के भाई कुबेर को उन्होंने धन धान्य से परिपूर्ण किया और लोकपाल का पद दिलाया। तो शिव की अनुकंपा कृपा से कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय आज भी मानी जाती है। प्राचीन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। और शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पुकारा जाता है। शिव के सहस्त्रों नामों में वंदना की जाती है। महेश्वर, नटवर, चंद्रशेखर, जटाधराय, गंगाधराय, कैलाशपति, मृत्युंजय, पशुपति, हरिहर, महादेव, लोकीनाथ, रुद्र, अर्धनागेश्वर, उमापति, शंकर, नागेंद्रहाराय, त्रिलोचनाय आदि अनेकों शिव के नाम हैं। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि अनेकों देशों में भी शिव का ध्यान किया जाता है, शिव का पूजन होता है। भगवान शिव अनेकों भावों से आत्मशक्ति और शुद्धि के प्रतीक माने गए हैं। अनिष्टकारी बाधाओं को दूर करते हैं। 16 सोमवार का व्रत करना, सोमवार के 16 सोमवारों का व्रत करने से शिव की आराधना पूर्ण होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी मामता। इस मंत्र का जाप करके मानव जीवन को में शांति का सृजन होता है। शिव की पूजा संकटों की मुक्ति के लिए करते हैं और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान होती है, प्राप्त होती है। शिव की पूजा रत्न है, भूषण है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा करना, शिव जी का जलाभिषेक करना धन धान्य से पूर्णता का कारक माना गया है। बेलपत्र है, फल हैं, फूल हैं और जल अर्पण करके भगवान शिव की अर्चना की जाती है। और भोले भंडारी और शिव सभी तरह से की पूजा से प्रसन्न होते हैं और आराधक का कल्याण करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का। तब सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी थी भगवान राम के साथ और जानकी जी के साथ बन जाने की। पुत्रवती युवती जरा सोई, रघुपति भगत जासुत होई, नतरु बाँझ बलि बाल बियानी, राम विमुख सुति पे हित जानी। तो इस संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी के का भक्त है, वही सही स्वरूप की है। नहीं तो जो उनके भगवान राम के विमुख हैं, पुत्र से अपना हित जानती हैं, वह तो बाँझ ही अच्छी है, इससे तो बाँझ ही अच्छा है। यानी पुत्र अगर प्राप्त हो जाता है, अगर वह भगवान राम के काम नहीं आया, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो कर, तुम्हारे हूँ भाग राम बन जाए। तुम्हारे ही भाग्य में श्री राम जी के साथ बन जाने तुम भगवान राम जी के साथ बन जा रहे हो। और दूसरा हेतु तात बसना ही, हेतार दूसरा कोई कारण नहीं है।
सकल सुकृत कर बड़ फल हो। और सुमित्रा जी ने कहा कि संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है, परोपकाराय संता विभूतय। और श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम और भगवान के स्वरूप में विराजित होना, भगवान को समर्पण करना, यही सबसे बड़ा इस संसार में अवतरण का सबसे बड़ा भाव है। राम राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो जानी, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, काहिनी जा पर पीड़ित भक्ति। तो राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, यानी राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मद है और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत कभी मत हो। अगर जब जिस इंसान के, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में ये चीज़ें विराजित हो जाती हैं, वह कभी भगवान का असली भक्त नहीं होता। जन सपने में इनके वश हो, स्वप्न में भी कभी इस राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह की आसक्ति में मत रहना, सकल प्रकार विकार बिहारी। और सब प्रकार से विकार युक्त विकार और त्याग का मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना तुम्हारे भाग्य में है। यही तुम्हारे जीवन का सब, मानव जीवन की वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हो। तुम कहूँ वन सब भांति सुवास, तुमको वन में सब प्रकार से आराम रहेगा, तुम्हें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। संग पितु मातु राम सिय जासु, जिसके साथ में श्री राम जैसे और श्री सीता जैसे, सीता के रूप में माता पिता के समान जो हम हर समय विराजमान रहेंगे, जिन राम बन रहें कलेशो। और तुम वही करना जिससे रामचंद्र को किसी प्रकार का विस्मय न हो, संदेह न हो, कोई दुख न हो, कोई क्लेश नहीं हो। सुत सोई करें उपदेशों, उनके उपदेशों का, उनके द्वारा कहे हुए बातों का सहर्ष अनुसरण करना, उनका मान सम्मान रखना, मान मर्यादा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ उनकी सेवा भाव करना। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि उपदेश यह जही तात तुमरे राम सिय सुख पावही, पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु सीख देह आयुष दीन पुण्य आशीष गई, रति होय अविरल अमल सिय रघुबीर पत नित नित नहीं। तो तुलसीदास ने दोस्तों यहाँ पर सुमित्रा जी के कहे हुए बातों को अंतरोगता सुमित्रा जी कहती हैं कि हितात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम और सीता जी को सुख पाओ। जो और पिता है, माता है, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद तुम भूल जाओ। तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का वर्णन करके जो हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, माता अपने पुत्र को किस प्रकार से सीख देती है, यही रघुकुल की सबसे बड़ी मर्यादा है। तो सुमित्रा जी निष्कपट निष्कपट भाव से, पूर्ण निष्ठा और भगवान राम के प्रति समर्पण की भावनाओं से इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी। तुलसी प्रभु लिख देव आयुष दीन पुण्य आयुष देही आशीष देही, रति होय अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित। और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रामचंद्र जी रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो, नए नए विचार प्राप्त हों, नई नई भावना प्राप्त हों, नया ज्ञान प्राप्त हो,
उनकी छत्रछाया में तुम्हारा जीवन धन्य है। चली तुरंत शंकित हृदय मात करुण सिर नाई, मनोभाग मुग भाग बसो बागुर विषय करा। तो माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में जब माता ने पूर्ण आज्ञा दे दी, पूर्ण सीख दे दी, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, डरते हुए कि अब भी कोई भी विघ्न ना आ जाए। लक्ष्मण जी डरे हुए हैं कहीं कोई मना न कर दे। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत बागुर विषय तुराय मनो भाग मुग भाग बस, यानी मनो भाग मुग भाग बसो बागुर विषय तुराय। जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे में फंदा छुड़ा करके भाग निकलता हो, इस प्रकार का वर्णन जो उनके अंतःकरण में विस्मय है, परेशानियाँ हैं, भगवान राम के प्रति जो अनुराग है। गए लक्ष्मण जहाँ जानकी नाथ है, तब लक्ष्मण जी जहाँ जानकी नाथ थे, प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। हे मन मुदित पाए प्रिय साथी, बंदी राम सिय चरण सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ चले और राजभवन में आए। चले संग नव मंदिर आए, करें परस्पर पुर नर नारी। और नगर के सभी स्त्री पुरुष जो हैं, नर नारी आपस में कह रहे हैं कि भली बनाए विधि बात बिगाड़ी। विधाता ने सुबह बनाकर यानी खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। जहाँ एक प्रकार से भगवान राम का राज तिलक राज सिंहासन में था, वहीं वन का राज उनको जाना, वन का राज संभालना पड़ा। वन का 14 वर्ष का वनवास उनको हुआ। तो सब स्त्री पुरुष इस बात का दुख करते हैं। तन कुश मन दुख बदन मलिन, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। सब लोग भगवान राम के बिछोड़ने पर उदासी और मलिन हो गए। विकल मनो माखी मधुचीनी, जैसे ऐसा परिवेश हो रहा है कि वह इस प्रकार से व्याकुल है जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं, बिलबिला जाती हैं और इस दृश्य को काटने के लिए दौड़ती हैं। कर मीजई सिर धुनि पछताई, जने बिनु पंख भीगा बुलाई। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरन्य जाए विशाल धारा। तो भगवान रामचंद्र जी जब वन के लिए राम लक्ष्मण और सीता जानकी तीनों तैयार हुए, तब महल में सब हाथ मल रहे हैं और सिर चुन चुन कर पीट रहे हैं, पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। जैसे बिना पंख के पक्षी उड़ नहीं पाते हैं, इसी प्रकार उनके चित्त में इस प्रकार के भाव। तो राजद्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। अपार विषाद का वर्णन नहीं, उस समय के वर्णन का वर्णन तुलसीदास ने जो साक्षात स्वरूप में किया है वो अभूतपूर्व है। सचिव उठाए राव बैठाए, श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। वे प्रिय वचन कहकर मंत्री के राजा को उठाकर बैठाया और कही प्रिय वचन राम पगोधारे, सिय समेत दो तनय बिहारी। और सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हो गए। राजा का एक तरफ धर्म संकट में राजा हो गए, एक तरफ से रानी के द्वारा मांगे गए वरदानों की पूर्ति करना, दूसरी तरफ से मर्यादा यानी रघुकुल की रीति नीति के अनुसार कैसे राम के बिना पुत्र मोह की और चौथेपन की अवस्था में दशरथ जी का रामचंद्र से बिछोड़ना, एक असमंजस उनके अंतःकरण में विराजमान हो गया और व्याकुल हो गया। सिय सहित सुत सुभगद हो, सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा औखलाने लगे, परेशान होने लगे, व्याकुल हो गए।
बारहीं बार स्नेह बसो राव ले उड़लाए। बार बार प्रेम बस स्नेह बस पुत्र स्नेह की वास्तविक पराकाष्ठा से ये भावों का संवेदनाओं का समावेश राजा के अंतःकरण में होता है और वह बार बार उन्हें हृदय से लगा करके अब पश्चाताप करते हैं और रघुकुल की मर्यादा के अनुसार अपने संकल्प रघुकुल रीत सदा जाई प्राण जाए पर वसन जाई। भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। वो यहीं सोई जो विधि रच राखा को करी तरक बढ़ावी शाखा। परमात्मा का जो विधि की रचना होती है उसी के अनुसार हमारे जीवन के समस्त कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन होता है। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ। किस प्रकार से नीति मर्यादा संस्कार हमारे जीवन में माता पिता का क्या रहस्य है, पुत्र का क्या रहस्य है, पत्नी का क्या रहस्य है, तो पारिवारिक रहस्यों का समूल वर्णन करते हुए प्रजा के सुख के भावों को सोचते सोचते भगवान राम के लिए भी धर्म संकट था। एक ओर से यानी अयोध्या जो है बिना किसी प्रजा के कोई अयोध्या की रक्षा करने वाला राज सियासत चलाने वाला उस समय नहीं था। दूसरा दशरथ चौथे पद में थे, वृद्धावस्था में थे, रानियाँ सब भगवान राम के बिना परेशान थी, प्रजा बहुत दुखी थी। तो यह एक धर्म संकट की स्थिति थी। लेकिन रघुकुल की रीति में ही कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन जाए। प्राण भले चले जाएं लेकिन वचनों का सहर्ष स्वीकार कर मनोभावों को मनोचेतना को जागृत करने और मनोचेतना को जगाने का भाव है। हमारे जीवन में अगर इस प्रकार का परिवेश आ जाता है, इस परिवेश में हमें कैसे अपने को सामर्थ्यवान रखना चाहिए, अपने को सिद्धांतवान रखना चाहिए और किसी प्रकार के माता पिता के भावों को, बातों को, संकल्पों को का उल्लंघन करना हमारे जीवन के लिए अभिशाप के समान है। तो तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वह दोस्तों बड़ा रहस्यमय है, मन को छूने वाला है और हमारी अंतर वेदनाओं को जगाने वाला है। तो आज के प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण सीता वन की तरफ जाने को तैयार होते हैं। राजा बिलखते हैं, परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो जय श्री राम के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब आगे का प्रसंग। यही नीति है, यही मर्यादा है, यही मानव जीवन का असली मानव धर्म है। मानव धर्म की रक्षा करना हमारे वेदों में, शास्त्रों में, नीति में, ग्रंथ में रामचरितमानस की रचना जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने की है वो हमारी चेतनाओं में एक अपार भावनाओं का संचार करती है, त्याग की भावनाओं का संचार करती है, मर्यादित जीवन जीने की पराकाष्ठा को परिमार्जित करने के भावों का संचार होता है। सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।